है, बहुत बड़ा ज्ञान है। क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं, पंडित लोग, तो जो प्राण चले गए हैं, जो जो छोड़ के शरीर को चले गए हैं, पंडित लोग उनके लिए नहीं शोक करते, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी अच्छे जो पंडित लोग, पंडित कौन है? जो ज्ञानी, जिनके अंदर ज्ञान है, वो उनके लिए शोक नहीं करते। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ है, जब हमने जन्म लिया है, तो हम मृत्यु को साथ लेके घूम रहे हैं। मृत्यु क्या? घटना है, और वो एक दिन घटित होगी। वो हर एक के जीवन में घटना घटित होगी, क्योंकि जब हमारा जीवन आया है, जब हमारा जन्म हुआ है, तो हम मृत्यु को साथ लेके घूम रहे हैं अपनी। तो जो चला गया है और जो नहीं गया, पंडित को सब पता है कि जो नहीं गया उसे भी एक दिन जाना है, जो चला गया उसका दोबारा जीवन होना है। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था। अब कहते हैं कोई समय ऐसा नहीं था कि जब मैं नहीं था और तू नहीं था। यानी सारे युगों में, चाहे वो सतयुग हो या त्रेता हो या द्वापर हो या कलयुग हो, सभी युगों में हम थे। और ईश्वर कह रहे हैं सभी युगों में मैं भी था और तू भी था। अथवा ये लोग नहीं थे जिनको तू कह रहा है, ये भी लोग थे वहां पर। और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमारे जन्म नहीं होंगे। जन्म होते, लेकिन जन्म होने की भी कैटेगरी है, वो आगे बताएंगे कैसे जन्म होते हैं। क्योंकि हमारे पूरे संसार की पॉपुलेशन, जब हमारा देश है ना आजाद हुआ था, तो हमारी जो जनसंख्या थी, आज वो आजादी होने के बाद भी हमारी जनसंख्या डबल होगी, दूना जनसंख्या हो गई ना। और कितने साल में होगी? 70 साल में। 70-80 साल पहले जो भारत की जनसंख्या थी, उससे डबल हो चुकी है जनसंख्या। अगर 80 साल में इतना तेज जनसंख्या पहले भी बढ़ी थी, तो वो जनसंख्या कहाँ गई? क्योंकि पहले भी तो ऐसे बढ़ रही होगी जनसंख्या। इसका मीन से जो प्रलय होता है, प्रलय में ये सारी जनसंख्या खत्म होती है। उसके बाद दोबारा फिर सृष्टि बनती है, दोबारा फिर सृष्टि का सृजन होता है। तो वो कहते हैं कि हर जन्म में ये तो सब ऐसा होता रहेगा, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन और जवानी और वृद्धावस्था होती है। यानी जो जीव आ गया, जीव है ना हमारे शरीर में, और इस शरीर में क्या होता है? जब बालकपन होता है, जब माँ के बच्चेदानी में वही हमारा शरीर होता है, तो भी आत्मा वही होती है ना। जब वो शरीर बचपन में आता है, तो भी आत्मा तो वही है ना। जब वो शरीर जवानी में आता है, तो भी तो आत्मा वही है ना। और जब शरीर बुढ़ापे में आता है, तो भी तो आत्मा वही है ना। तो शरीर का चेंज होता है ना, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। क्योंकि जैसे हमारा शरीर ग्रोथ हो रहा है, जब बुढ़ापे के बाद शरीर चला जाएगा, जब सांप की जैसे कांचुली सांप उतार देता है, जब ऐसे शरीर चला जाएगा, तो हमें क्या होगा? सांप नया हो जाता है ना कांचुली उतारने के बाद। तो ऐसे नया शरीर हमें मिल जाएगा। तो उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। यानी कि इसमें मोहित नहीं होना हमें, क्योंकि ये क्या है? ये सृष्टि का चक्र है। ये क्या है? सारे का सारा ये प्रकृति का लॉ है, ये हमारा नियम नहीं है। जो हमारा जो शरीर मिला हुआ है, प्रकृति के लॉ के आधार पर मिला हुआ है। हम यहाँ नहीं आए, हमें यहाँ ईश्वर ने भेजा है। क्योंकि कुछ हमने अच्छे कर्म किए होंगे, जो ईश्वर ने हमें यहाँ और अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, कि अपने संस्कार बदल लो जाके। और ठीक है, क्योंकि ईश्वर हर एक को मौका देते हैं, आगे बढ़ने का मौका हर एक को मिलता है। हमें तो सिर्फ सही वक्त पहचान के सही वक्त पर सही काम करना है। लोग कहते हैं हमें मौका नहीं मिला। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। अगर उस मौके पे वो सोता रह गया, तो सोता रहे भाई। एक माँ के 5 बच्चे 4 बच्चे होते हैं, मौका सबको मिलता है, और एक बच्चा प्रधानमंत्री बन जाता है, क्योंकि वो सही वक्त पे सही चीज क्लिक करता है, और वो बच्चा प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है। क्योंकि मौका तो सारे बच्चों को मिला ना, माँ बाप तो वही थे ना, सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस तो वही थी ना। तो उसी चीज को कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाली इंद्रिय और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशील और अनित्य, इसके लिए हे भारत तू सहन कर। यानी कि जो सर्दी है तो गर्मी भी आएगी ना। क्योंकि जो स्वर्ग का रास्ता जो बताते हैं, जहाँ गर्मी होती है, मोहम्मद जी ने स्वर्ग का किसको बताया? क्योंकि वहाँ गर्मी होती थी, तो कहते थे अब कढ़ाई होंगे, ये होंगे।
जब गर्मी होगी तो और ज्यादा गर्मी है ना बताएंगे, तो वो नरक का रास्ता है। और स्वर्ग का रास्ता क्या होगा, उसके एंटी। अब तिब्बत में, आप तिब्बत के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो तो वहां नरक का रास्ता क्या बताते हैं, बहुत ठंड होगी, ऐसी जगह तेरा जन्म होगा जहाँ सर्दी होगी, तेरे हाड़ बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि वहां ठंड पड़ती है। तो वहां ठंड और ज्यादा बताएंगे। जहाँ गर्मी पड़ती है वहां गर्मी बताएंगे नरक के लिए। अगर यहाँ पर हम कहेंगे स्वर्ग नरक वो होगा जहाँ बहुत ठंड पड़ेगी, तो लोग कहेंगे ना कि वहां तो मजा आ जाएगा ना। अगर मोहम्मद जी कहते यूएई वालों को, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, जहाँ दूर दूर तक पेड़ नहीं होते, धूल उड़ती है, उनको कहते हैं कि तुम्हें अगला जन्म वहां मिलेगा जहाँ बहुत तेज बर्फ पड़ेगी, तो कहेगा ये तो बढ़िया हो जाएगा। तो स्वर्ग और नरक ये हमने अपनी भाषा के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार हमने उसकी संरचना दी है, जिससे लोग अपने संस्कार को बदल लें। तिब्बत का स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। हमारा स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। मोहम्मद जी का स्वर्ग अलग है, नरक अलग है, क्योंकि उन्होंने स्थान के हिसाब से ज्ञान मिला है, स्थान के हिसाब से बताया गया। तो वो कहते हैं कि हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ सर्दी और गर्मी ना हो। इस देश में आप किसी भी मौसम में आप चले जाओ, आपको बरसात भी मिल जाएगी, आपको ठंड भी मिल जाएगी, आपको स्नो फॉलिंग भी मिल जाएगी, और आपको गर्मी भी मिल जाएगी। क्योंकि भारत वो देवभूमि है, ये वो ऋषियों की भूमि है। यहाँ पर हर चीज मिलती है, हर घर के अंदर, हर घर में ठंड के भी कपड़े होंगे, गर्मियों के भी कपड़े होंगे, बरसात के भी कपड़े होंगे। तो ये क्या है, देवभूमि भारत। ऐसी देवभूमि पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो वो कह रहे हैं वहीं का कि सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाली इंद्रिय, ये इंद्रिय तो हमें फीलिंग कराती है। आंख, नाक, मुंह, गला, जो स्किन, इससे तो हमें फीलिंग्स होती है, सर्दी गर्मी दुख सुख। तो वो विषयों के संयोग से सारा होता है। उन्होंने कहा तू सहन करना इनको। किनको सहन कर? तू कौन? तेरी आत्मा। क्योंकि इंद्रिय तो विषय को देंगी ना। हमारी आत्मा आंखों से देख रही है, नाक से सूंघ रही है, कान से सुन रही है, स्किन से स्पर्श ले रही है। अंतःकरण की जो इंद्रिय है वो हमारे ज्ञान में से हमारे विषय को दे रही है। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। मोक्ष कौन है? मोक्ष का मीन्स है कि वो बिल्कुल देवताओं की तरह होगा, क्योंकि वो इन इंद्रियों से ऊपर उठ चुका है। इंद्रिय तो विषय देंगी ना। मैं यहाँ बैठा हूं और अभी मेरी इंद्रिय कह रही है चल यार चलते रसगुल्ले खा लें, तो इंद्रिय कह रही है ना, मैं नहीं कह रहा ना। तो इंद्रिय से हम कहें, हमने उस विषय को नहीं लेना, उसकी उपेक्षा करनी है। जब तू खाया ना रसगुल्ले, तो इंद्रिय तो हमें लेके जाएगी और हमने उसके पीछे नहीं भागना, हमने उसके विषय को छोड़ना है। तो उन्होंने कहा जो इस इंद्रिय के विषय को ना बिल्कुल छोड़ते, उसके संयोग में नहीं फंसते, उन्हें ये इंद्रिय क्या करते हैं, व्याकुल नहीं करती, और वो इंसान क्या मोक्ष के योग्य हो जाते हैं। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। देखो हम कह रहे हैं असत्य, झूठ की सत्ता नहीं है। हम बहुत सारे लोग कहते होंगे कि आजकल तो झूठा इंसान ऊपर पहुंचता है, वो गलत फहमी है। झूठ की कोई सत्ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि झूठ तो चेंज होता रहता है ना। अगर एक झूठ बोलेगा, उसके लिए छुपाने को दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, उसे छुपाने को तीसरा। और माँ कहती है मैं तेरी बात समझ गई, तू क्या कह रहा है। बच्चा एक झूठ को छुपाने को दूसरा झूठ बोलता है ना, दूसरे को तीसरा बोलता है ना। और उन्होंने कहा सत्य का अभाव नहीं। सत्य कहाँ? सत्य तो चारों तरफ सत्य है। जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। जो हमने बना रखा है वो झूठ है, जो ईश्वर ने बनाया क्या है वो क्या है? सत्य है। तो उन्होंने कहा सत्य का कहीं अभाव नहीं है। और दोनों का ही तत्व, ज्ञानी तत्व पुरुषों द्वारा, जो ज्ञानी लोग हैं वो उसे इनको क्या तत्व से